हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आपको पता है आपकी इकोनॉमिक्स में दो बुक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है वो तो हमें जानना जरूरी है ना। तो आज हम इस वीडियो में वही कवर करेंगे। वैसे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ये आपने पहले भी क्लास 11 में पढ़ा होगा, बिकॉज क्लास 11 में आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक थी जिसमें डिफरेंशिएट बिटवीन दे के रखा हुआ था माइक्रो एंड मैक्रो का। तो उसमें आपको उसका मतलब समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो आया होगा, नहीं आया है चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम कवर कर लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो सबसे पहले अगर सिंपल भाषा में बोला जाए मैक्रो एंड माइक्रो, क्लास 11 में आपने क्या पढ़ा है, क्लास 11 में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है जिसमें माइक्रो की स्पेलिंग अगर आप देखोगे उसमें क्या आता है, आई। तो इस आई का मतलब क्या है, इंडिविजुअल। मतलब पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, आया समझ में, किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट की। सपोज कीजिए किसी कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, तो उस कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ने से आप पे क्या इफेक्ट होगा, आप उस कॉमोडिटी को खरीदोगे कि नहीं। अगर आप उस कॉमोडिटी को 10 बार खरीदते थे एक महीने में तो कितनी बार कर दोगे, 5 बार कर दोगे, घटा दोगे ना, बिकॉज यू आर प्राइस सेंसिटिव। किसी कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो आपके दिमाग में तो आएगा इतना पैसा क्यों खर्च करना, उसको कम यूज करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली बात किसकी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपकी इंडिविजुअल यूनिट की बात हो रही है। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए आता है जिसमें ए का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट यूनिट की बात करते हैं, पूरे टोटल यूनिट की। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को पढ़ते हैं। ठीक है, आया समझ में। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो पूरी इकोनॉमी में सभी लोगों में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है हम पढ़ेंगे ऐसा। ठीक है, सिर्फ किसी अकेले की बात नहीं होगी। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो ये तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया और अब हम पढ़ेंगे बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, द टर्म मैक्रो हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। बोला जा रहा है ये जो मैक्रो है ना, ये जो मैक्रो वर्ड ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से आया है जो कि क्या है, मैक्रोज। ये जो वर्ड है किससे आया है, मैक्रोज से आया है, जिसका मतलब क्या है, लार्ज। ठीक है, आया समझ में। तो यहां पर एक और तरीके से आप समझ सकते हो, माइक्रो एंड मैक्रो की बात करी जाए तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो नाम से ही समझ में आ रहा है स्मॉल, और मैक्रो मतलब क्या होता है, मैक्रो मतलब लार्ज। ठीक है, आया समझ में। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। तो बोला जा रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, पूरी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आया समझ में। चलिए, इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एक्सेट्रा। बोला जा रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम काफी टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन मतलब किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ना। ठीक है, आया समझ में, प्राइस राइज हो रहा है यहाँ पे। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, पॉवर्टी, भूखमरी के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे टॉपिक्स हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए, अब उसके बाद क्या देके रखा है, द इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच कैन बी ट्रैक्ड बैक टू 1936 व्हेन द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट लॉर्ड जेएम केनीज पब्लिश्ड हिज बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस कब से हुआ,
कब आया ये मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आया था 1936 में, जब एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिसका नाम क्या है, लॉर्ड जेएम केनिस ने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम क्या है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उस टाइम के बाद से मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स आया। ठीक है, आया समझ में? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। सेम वही बात बोला जा रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट की बात करता है, मतलब इकोनॉमी एज अ होल, पूरी टोटल इकोनॉमी को पढ़ता है या उसके बारे में बताता है। ठीक है, आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब नाम से ही समझ आ रहा है पूरे नेशन की इनकम। तो ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं? क्या ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था? नहीं, क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल यूनिट की बात हो रही थी। ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, फिर उसके बाद पूरे एग्रीगेट आउटपुट की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में? पूरे एग्रीगेट कंजम्पशन की बात होगी यहाँ पे। एग्रीगेट मतलब टोटल कंजम्पशन, टोटल आउटपुट। इट मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। और यहाँ पर आपको एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड के बारे में भी पता चलेगा। जैसे कि मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था, चाय पत्ती ले लो। ठीक है, चाय पत्ती का प्राइस बढ़ गया है, अब उससे पूरी इकोनॉमी के डिमांड एंड सप्लाई में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अगर यही माइक्रो की बात करें तो उस चाय पत्ती के प्राइस बढ़ने से पूरी इकोनॉमी की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो कितना खरीद रहा है, डिमांड एंड सप्लाई में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसमें सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट की बात होती है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ये पूरा डिफरेंस बिटवीन आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, अगर आपको ध्यान में होगा, और अगर नहीं ध्यान में है तो यहाँ पर एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम मीनिंग की बात करें, क्वेश्चन पेपर में हो सकता है आपसे डिफरेंस बिटवीन ही पूछा जाए, तो अगर आप ऐसा चार्ट बना के आओगे ना, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले हम चलते हैं मीनिंग पर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मीनिंग क्या देकर रखी हुई है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। सेम वही बात कर दी, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregate of the economy as a whole। ये कुछ पॉइंट्स जो है ना, अगर आप सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही दिमाग में रख के और उसको फ्रेम करके आओगे ना, फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसे कि इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, इतनी चीजें ही आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आया समझ में? अब हम टूल्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड आ जाता है और एग्रीगेट सप्लाई आ जाता है। कुछ डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल नहीं, कितना इजी है ना। चलिए फिर बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात करें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टडी क्यों करते हैं। ठीक है, इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोला जा रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, एक कमोडिटी का प्राइस क्या रहेगा। ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया, फिर उसके बाद एंटरप्राइज। ये चारों क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि ये चारों जो फैक्टर्स हैं ये हेल्प करते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, मतलब किसी भी गुड्स को बनाने में ये चारों ही हमारी हेल्प करते हैं। लैंड कैसे? अगर आपको फैक्ट्री खड़ी करनी है तो ऑफकोर्स लैंड पे ही खड़ी करनी पड़ेगी, तो ये लैंड हमारी हेल्प कर रहा है। फिर लेबर कैसे? फैक्ट्री खड़ी कर दी तो लेबर का भी यूज आएगा उसमें, तभी तो हम कुछ भी बना पाएंगे। ठीक है, तो लेबर भी हेल्प करता है। कैपिटल कैसे? इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर रहे हो तो कैपिटल तो लगेगा ही, है ना। फिर उसके बाद एंटरप्राइज कैसे? अब फैक्ट्री खड़ी कर दी, कैपिटल लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तो कोई मैनेज करने के लिए भी तो चाहिए, तो यहाँ पर एंटरप्राइज मतलब यहाँ पर चारों चीजें, ये चारों ही फैक्टर्स हेल्प करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, इसलिए इन्हें बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आगे इसी चैप्टर में मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आप
इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को और अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। आया समझ में? अभी तो मैंने ऊपर ऊपर से आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो क्या देके रखा है, इट एम्स टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। मतलब यहाँ पर क्या डिसाइड होता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। आया समझ में? चलिए फिर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात करें तो क्या देके रखा है, इट इन्वॉल्व्स अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, जैसे कि एग्रीगेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट की बात होती है, एग्रीगेट यूनिट की बात नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ सर्टेन पॉइंट में सर्टेन लिमिटेड मतलब डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास देके रखा हुआ है, जैसे कि मार्केट डिमांड इज डिलीवर्ड बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल बायर्स इन द पर्टिकुलर मार्केट। बोला जा रहा है अगर हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर मार्केट की बात कर रहे हैं तो वहां पर जितने भी बायर्स हैं अगर उनकी डिमांड को मिला दिया जाए, एग्रीगेट कर दिया जाए, तो उस टाइम पे हम किसकी बात करेंगे, मार्केट डिमांड की बात करेंगे। तो आप ये मत समझना कि मार्केट डिमांड की बात हो रही है तो ये मैक्रो में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर मार्केट की ही बात हो रही है, पूरी इकोनॉमी के मार्केट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर कुछ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन रहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और यहीं पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें सो इट इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है, एग्रीगेशन मतलब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री रहता है एग्रीगेशन, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात ही एग्रीगेट यूनिट की होती है, ठीक है। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फॉर द एंटायर इकोनॉमी, क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो उसमें भी हम पूरी इकोनॉमी को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए फिर उसके बाद अगर हम बेसिक एजम्पशंस की बात करें तो बोला जा रहा है इट एज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। बोला जा रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, बिल्कुल भी मैक्रो में ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में ध्यान ही नहीं जाएगा। हम ये समझते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो यहाँ पे कांस्टेंट है, सेम है, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट चल रही है चीजें, हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखना है, ठीक है, कि मैक्रो वर्ल्ड में क्या हो रहा है। हमें ध्यान रखना है तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। That means it assume that the national income, consumption, saving, etc. are constant। मतलब यहाँ पर जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, कंजम्पशन हो गया, सेविंग हो गया, इन सबको हम कांस्टेंट मानते हैं एंड इन पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। आया समझ में? ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं, इसलिए क्या बोला जा रहा है, बेसिक एजम्पशन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो बोला जा रहा है इट एज्यूम्स दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। यहां पे क्या आएगा, आर कांस्टेंट। जैसे यहां पर हम मैक्रो को कांस्टेंट मान रहे थे तो मैक्रो में माइक्रो को कांस्टेंट मानेंगे। मतलब जो भी हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो गया, जितने भी इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल वेरिएबल्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के, उनको कांस्टेंट माना जाएगा और ध्यान हमारा सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा, मैक्रो वेरिएबल्स पे, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब अगर हम अदर नेम की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं हम, प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिटरमाइन होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिटरमाइन होता है, जस्ट अभी मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में समझाया था, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिसाइड होता है। और वहीं पे अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिसाइड होता है, वो भी पूरी इकोनॉमी का, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देके रखे हैं, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो इंडिविजुअल इनकम के बारे में हम पढ़ते हैं, इंडिविजुअल आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं। और वहीं पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं और नेशनल आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस समझ आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमें ऐसा क्यों लगा, ये जो भी इकोनॉमिस्ट थे उनको ऐसा क्यों लगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग बनाना चाहिए, उनको ऐसी नीड क्यों लगी? तो क्या देखे रखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल टू स्टडी द एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। क्या बोला जा रहा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी ना
वो पूरी एग्रीगेट, पूरी टोटल इकोनॉमी के बारे में स्टडी ही नहीं कर पा रही थी, वो इसमें फेल हो रही थी, ठीक है। As a result, there was a need for separate theory which could explain the working of the economy. इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि एक अलग थ्योरी को प्रिपेयर किया जाए जहां पे पूरी इकोनॉमी की बात होगी, इकोनॉमी एज अ होल की बात होगी, ठीक है, पूरी इकोनॉमी को पढ़ा जाएगा। Macroeconomics helps to understand the working of an economic system as well as explain the various macroeconomic paradoxes। वही बोला जा रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक में हम पूरी इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं एंड उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, डिफरेंस भी मैंने समझा दिया और मैक्रो इकोनॉमिक्स की नीड क्यों पड़ी, सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिया है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपका, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। तो करना क्या होगा, सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, वीडियो में कमेंट भी करके जाना है एंड देन फिर शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंची है, ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख पाए एंड उनको भी समझ में आए मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।